स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, ये वीडियो है उन तमाम बच्चों के लिए जिनका मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है और उनकी जो है वो मैट्रिक के रिज़ल्ट में सप्ली है या वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं अपने किसी भी सब्जेक्ट में। तो ये वीडियो आपके लिए, आपने एंड तक देखनी है। मुकम्मल डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। स्टूडेंट, सबसे पहले तो अगर आप अपने रिज़ल्ट से मुतमईन नहीं हैं, कोई ना कोई इशू है, सप्ली है या नंबर्स कम है, तो सबसे पहले तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जो हैं वो कुछ गाइडलाइंस हैं मेन वो मैं आपको सब बताऊंगा, आपने उस पर अमल करना है। सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आपकी सप्ली है तो आपके पास जो टोटल है वो तकरीबन 40 से 45 दिन होते हैं। ऑलमोस्ट 40 दिन आपके पास है। ठीक है, अगले 2 से 3 दिन के बाद जो एडमिशन फॉर्म है वो आपके तमाम बोर्ड अपनी अपनी वेबसाइट पे जारी कर देगा। ठीक है, जिस स्कूल से आपने अपना पहले पे रिज़ल्ट, मतलब आपने अपने पेपर्स दिए थे, उसी स्कूल में आपने जाके एडमिशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ये पहला आपका स्टेप होगा, जिसकी जो है वो सिंगल डबल ट्रिपल फीस के साथ उन्होंने सारी डेट अनाउंस कर दी होंगी। ठीक है, आपने वहाँ जाके देखना है कि आपकी कितनी फ़ीस है, और क्योंकि जितनी सप्लियाँ होंगी उसी हिसाब से आपने अपनी फ़ीस पे करनी है। और 40 दिन के अंदर उसकी, अब मैं ये भी बताऊँगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, इस वीडियो में ये भी आपको समझाऊँगा कि आपने तैयारी करनी कैसे है। स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़, जो रेगुलर तलबा हैं उनके लिए तो ज़रूरी है वो अपने स्कूल से रब्ता करेंगे। जो प्राइवेट तलबा हैं वो वेबसाइट के ज़रिए से ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं चालान भर के। जो भी उसकी फ़ीस होगी चालान भरेंगे तो वो ऑनलाइन सब हो जाएगा, जो प्राइवेट तलबा है। अच्छा, उसके बाद ये होगी सप्ली की सारी कहानी कि जिन बच्चों की सप्ली है 40 दिन के अंदर अंदर वो पेपर दे सकते हैं। और उसके लिए कुछ दिन होते हैं, कुछ दिन बाद एडमिशन फॉर्म आता है। आपने अपनी सिंगल फ़ीस या डबल फ़ीस, सिंगल फ़ीस के साथ ही आपने एडमिशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, और उसके बाद उसकी फ़ीस जमा करवानी है। रेगुलर तलबा अपने स्कूल में रब्ता करें और प्राइवेट जो तलबा है वो ऑनलाइन करेंगे। अब जो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने सबसे पहले देखना है कि किस सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना है आपने, और किस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम है। ठीक है, क्या आप पूरी नौम क्लास करना चाह रहे हो, पूरी दोहम क्लास करना चाह रहे हो, या कुछ सब्जेक्ट करना चाह रहे हो, तो पहले तो आपने सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का इंतखाब करना है। उसमें आपके पास 9th क्लास के सब्जेक्ट है, 10th क्लास के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, मतलब दोनों 9 10 दोनों के हैं, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा जो है वो सब्जेक्ट का इंतखाब है। ठीक हो गया, आपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि ये सब्जेक्ट मैंने इम्प्रूव करना है। अब क्या होगा कि अगर आपके नंबर पहले से कम आते हैं, ठीक है, यानी आपने इम्प्रूव कर रहे हो और आपके नंबर पहले से ही कम आ जाते हैं। आपके पहले नंबर थे 40 और अब आपने पेपर दिया, सपोज उसमें अल्लाह ना करे ऐसा हो कि आपके नंबर 35 आ जाए, तो बोर्ड क्या करता है, बोर्ड वही 40 नंबर ही आपके लगाएगा। ठीक हो गया, तो इस बात से तो घबराना नहीं है आपने कि आपको कोई नुकसान होने वाला है इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो, कोशिश पूरी करो अपनी। ठीक है, अगर नंबर कम आ भी गए तो आपके पहले वाले जो ज़्यादा नंबर होंगे वही लगेंगे, और अगर ज़्यादा नंबर आ गए, 50 आ गए, तो आपके 50 नंबर लगेंगे। ठीक हो गया, ये बोर्ड का रूल है। अब ये हो गई इम्प्रूवमेंट की, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, उसके बाद इसकी भी जो फॉर्म है वो निकलवाओ, फीस भरो, और उसके बाद जो है वो अपनी तैयारी करो 40 दिन के अंदर, और सब्जेक्ट इम्प्रूव करो। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट में कम नंबर आए तो पहले वाले नंबर ही लगेंगे। अब बारी आती है कि आपने तैयारी कैसे करनी है, 40 दिन का क्या प्लान होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने जो पहले 10 दिन होंगे, ठीक है, इसमें आपने अपने उन मज़ामीन की फ़हरिस्त बनानी है जिसमें आपकी सप्ली आई है। अब आपने जो पुरानी गलतियाँ की थी वो नहीं करनी। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपका कौन-सा ऐसा चैप्टर जो सबसे ज़्यादा वीक है, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसकी तैयारी सबसे पहले आपने करनी है। ठीक हो गया? और अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, और उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, अपने चैप्टर सेलेक्ट कर लेने हैं। अच्छा, अब आपने जो टाइम है वो आपने ज़्यादा देना है। ठीक है, 6 से 8 घंटे लाज़मी अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बनाना है और उसमें लगातार पढ़ना है, उसमें कोई माफ़ी नहीं है। ठीक है, अब जितने भी अहम सवालात हैं जो आपके टीचर ने आपसे कहे थे, या पास्ट पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं, उन पर तवज्जो देनी है। ये नहीं है कि आपने पूरी किताब लेके बैठ जाना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 40 दिन है तो 40 दिनों में स्मार्ट स्टडी करनी है। तो स्मार्ट स्टडी यही है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके सवालात हैं,
पास पेपर्स हैं उन्हीं में से आपने अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। और उसके बाद जब आप सारी तैयारी कर लो तो आखिरी 10 दिन जो आपने राइटिंग की प्रैक्टिस है, लिखने की जो प्रैक्टिस है वो बेटा लाजमी करनी है। इससे टाइम मैनेजमेंट होती है और आपको आपकी गलतियाँ पता चल जाती हैं। यानी लाजमी आपने किसी टीचर से रब्ता करना है जो आपके पेपर चेक करके आपको रिटर्न करे और आपकी मिस्टेक्स का आपको पता चले। आपको उन्हीं टेस्टों से ही पता चल जाएगा कि आपकी जो गलती है वो कहाँ पे हो रही थी और कौन-कौन सी आपने गलतियाँ की है। तो ये मुकम्मल तरीक़ेकार है आपकी तैयारी का। स्टूडेंट उसके बाद दाखिला फ़ॉर्म करते हुए कुछ गलतियाँ नहीं करनी। वो ये है कि जो नाम, रोल नंबर और मज़मून है ये 100% आपका अपना होना चाहिए, कोई गलती ना हो। और चालान कॉपी अपने पास लाज़मी रखनी है। और रोल नंबर स्लिप इम्तिहान से 7 से 10 दिन पहले बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाती। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है और उसे डाउनलोड कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पे भरोसा रखें, मेहनत करें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।